हेलो टीचर्स, दिस इज योर कमांडर विनय प्रताप सिंह। वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। आज हम देखेंगे जो का चैप्टर है ना, यूनिट एंड डायमेंशंस। इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, और बाद में कुछ हम इसके पीवाईक्यूज भी करेंगे आपके लिए। तो आज का मोटिवेशन क्या है? आज का मोटिवेशन है लर्न फ्रॉम योर यस्टरडे, यानी कि अपने पास्ट से सीखिए। लर्न योर यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, किसके लिए? आज के लिए। और होप फॉर टुमारो, उम्मीद रखें आप किसके साथ, किसके लिए? कल के लिए। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे, हमें पता है। और आज का पहला टॉपिक क्या है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या भैया जी? हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी से हमारा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, आपकी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं जो मतलब फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब उसको मेजर कर सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं हमें। ठीक है ना? अगला क्या है? अगला आता है आपका कौन सा? मेजरमेंट एंड यूनिट। अब मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट क्या होती है? ठीक है ना? तो आपका मेजरमेंट क्या होता है? आपका मेजरमेंट होता है हमारा क्या? अब मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन विद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, यानी कि जो आपका इंटरनेशनल जो यूनिट होती है उनको क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं, नापते हैं, उसके हिसाब से कंपेयर करते हैं, तो उसे बोलते हैं मेजरमेंट। कोई चीज क्या हम माप सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मेजर करना बोलेंगे। अब दूसरी बात आती है किसकी? दूसरी बात हमारी आती है यूनिट की। तो किस यूनिट में नापेंगे? जैसे आपने देखा होगा, हम लिखते हैं 5 kg। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 5 kg। ठीक है ना? अब केजी क्या? हमारी केजी एक यूनिट है। किस में नाप रहे हैं हम नाप रहे हैं किलोग्राम में नाप रहे हैं। ठीक है ना? तो आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है हमारा कि द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। अब क्या होती है? जिसमें हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। यूनिट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है हमारी। कैसे होती है? एक स्टैंडर्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब टाइम के साथ में वो चेंज हो जाए, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं होता है वहां पर। और यूज फॉर कंपैरिजन, क्या करते हैं? एक कंपैरिजन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा, किसका? यूनिट का। ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट। क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी एक यूनिट की? तो देखिए, सबसे पहले कौन सी होती है हमारी? फर्स्ट होती है हमारी। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है? आपका फर्स्ट पॉइंट होता है इट शुड इट शुड बी सुइटेबल। इट शुड बी सुइटेबल इन साइज। कैसा होना चाहिए? ये मतलब उस साइज में होना चाहिए जिसमें हम अच्छे से उसे नाप सके। बोले तो सुइटेबल, सुइटेबल टू यूज, यानी कि आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है ना? हमारा अगला पॉइंट क्या है? हमारा अगला पॉइंट है बी वाला, इट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड। क्या होना चाहिए? इट शुड बी एक्यूरेटली, यानी कि आप इसको मतलब प्रॉपर तरीके से क्या कर पाए? एक्यूरेटली डिफाइन। आप इसको प्रॉपर तरीके से क्या कर पाए बेटा? इसे कर पाए आप डिफाइन। ठीक है ना? जिससे क्या हो? जिससे क्या होगा कि सो डेट एवरीबडी, आपको जो मतलब हर कोई व्यक्ति होता है वो क्या कर पाए? एवरीबडी अंडरस्टैंड द यूनिट, अंडरस्टैंड द यूनिट इन सेम वे, यानी कि हर व्यक्ति क्या करे? अपने अपने सेम वे में हर एक तरीके से क्या कर पाए? उससे समझ पाए। अब ऐसा ना हो कि आपने लिख दिया मतलब 1 kg, आपके लिए 1 किलो अलग होगा और दूसरे व्यक्ति के लिए 1 किलो अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या होना चाहिए? सबके लिए वो चीज समान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भैया जी? वो होनी चाहिए आपके लिए समान, सेम टू सेम होनी चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है सी पॉइंट। क्या हमारा सी पॉइंट बोल रहा है इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबली। बोले तो
इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इससे क्या समझे आप? इसका मतलब होता है हमारा कि ये इतनी सिंपल तरीके से हो तो जिससे मतलब आप उसको अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाओ। बोले तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 kg लिखा हुआ है तो इसको आप 1 kg +1 kg सो ऑन, ऐसे आप मतलब उसको क्या कर पाए, अलग अलग उसको तोड़ पाए। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं हो सकता, होना चाहिए कि मतलब आपने 5 kg लिखा हुआ है तो ये मतलब 5 kg का 5 kg ही रहे, इसको ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं इट्स शुड बी कैसा होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, कि आप उससे रिप्रोड्यूस कर पाए, यानी कि आपस में उससे तोड़ पाए। ठीक है ना? तो इसको निकाल देते हैं आपके लिए, जगह कम बचेगी यहाँ पर इसीलिए। हाँ, हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा है क्या है कि डी पॉइंट हमारा क्या है, ये है इट शुड नॉट चेंज इट शुड नॉट चेंज विद टाइम यानी कि समय के साथ ये चेंज ना हो। क्या ना हो? ये यूनिट्स हमारी समय के साथ में चेंज ना हो। अब ऐसा ना हो कि मतलब मौसम की तरह आप भी बदल जाए। ठीक है ना? आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा ना, मौसम की तरह आप बदल तो ना जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो पता क्या होगा, सर्दियों में आपका 1 kg हो जाएगा इतना भारी सा, और गर्मियों का हो जाएगा आपका 1 kg छोटा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो कैसा होना चाहिए आपका, समय के साथ में वो आपका चेंज ना हो। ठीक है ना? हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो चलिए आपके 2 और पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं फटाफट। आपका हो गया कितने, 4 पॉइंट हो गए थे हमारे, ABCD, हाँ 4 पॉइंट हो गए थे आपके। अब देखिए 5वां पॉइंट ABCD ई पॉइंट हमारा क्या है, ई बोल रहा है हमारा इट शुड इट शुड नॉट चेंज इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन फिजिकल कंडीशन। क्या कंडीशन? अगर आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है तो वो चेंज ना हो, ऐसी आपकी यूनिट होनी चाहिए। डेट इज मतलब किस प्रकार से, अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया आपका, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ऐसा ना हो कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपका फिजिकल यूनिट आपकी चेंज हो जाए। ये आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर की वजह से उसकी यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। या नमी हो जाए, मॉइस्चर हो जाए। अब मान लीजिए आपका 1 किलो है, 5 kg का, आपका 5 kg 1 किलो है, और अगर उस पर क्या हो गया, मॉइस्चर पड़ गया, क्या पड़ गया आपको, नमी आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये भारी ना हो जाए। अगर ये भारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वजन बढ़ जाएगा। तो ऐसा भी ना होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये मतलब चेंजेस उसके मतलब नहीं होने चाहिए उसके, चाहे आपका तापमान बढ़े, चाहे उसका प्रेशर दाब बढ़े, या मतलब वहां का मॉइस्चर चेंज हो। अब देखिए आपका अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर आपका EF। एफ क्या बोल रहा है कि इट शुड इट शुड बी यूनिवर्सली इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि दुनिया में जो भी मतलब उसको समझे, वो क्या समझे, 1 kg को 1 kg ही समझे। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि मतलब हमारे यहाँ पे 1 kg इतना है तो आपके यहाँ पर 1 kg इतना बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये थे आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो आपने समझे यहाँ पे, किसके बारे में, यूनिट के बारे में। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, अब आती बात किसकी, सीरियस सिस्टम की। अब ये सीरियस सिस्टम क्या होता है, ये होता है आपका कौन सा वाला, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड के बारे में बात हो रही है आपकी। इज अ मैट्रिक सिस्टम होता है ये,
of unit that is based on the centimeter, gram and second as the fundamental unit for length, mass and time. अब हम लेंथ किस में नापते हैं, हम इसको लेंथ को नापते किसमें, सेंटीमीटर में नापते हैं यहाँ पर, और वहीं पर मास को किससे नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, और टाइम को किसमें नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो ये आपका होता है सीजीएस सिस्टम। कौन सा होता है, ये होता है आपका सीजीएस सिस्टम होता है आपका। सब क्या है, ये आपकी नापने की एक प्रक्रियाएं हैं, मतलब कि मतलब आप सीजीएस सिस्टम में किसको किस फॉर्म में नापेंगे। जैसे लेंथ यहाँ पे नापे सेंटीमीटर में, हमारा किस में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है ना। मास को किस में नाप रहे हैं, यहाँ पे ग्राम में नाप रहे हैं, तो कहीं कहीं क्या नापते हैं, केजी में नापते हैं, टाइम का सेकंड नाप रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इस प्रकार चीजें होती हैं। परंतु ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है हमारी सीजीएस सिस्टम के बारे में बात हो रही है आपकी। तो सीजीएस सिस्टम में आपका क्या नापते हैं, आपका होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, ठीक है ना। लेंथ किस में नापते हैं, लेंथ नापते हैं हम सेंटीमीटर में, मास नापते हैं ग्राम में, और टाइम किस में नापते हैं, वो नापते हैं सेकंड में आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं किसके बारे में, एमकेएस बोले तो एमकेएस सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसमें क्या है, ये होता क्या है आपका, ये होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। किसकी बात हो रही है हमारी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड की बात हो रही है, ठीक है ना। इट यूजेस द मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी लेंथ किस में नापेंगे, लेंथ नापेंगे हम मीटर में, मास किस में नापेंगे, मास नापेंगे केजी में, और टाइम किस में नापेंगे, टाइम नापेंगे हम सेकंड में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम सीजीएस में क्या कर रहे थे, सीजीएस में हम नाप रहे थे लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को नाप रहे थे ग्राम में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लेंथ नाप रहे हैं किसमें, मीटर में नाप रहे हैं, और मास किस में नाप रहे हैं, मास नाप रहे हैं किलोग्राम में नाप रहे हैं हम, और टाइम तो हमारा सेम है सेकंड वाला। तो ये होता है आपका कौन सा, एमकेएस सिस्टम। अब बात आती है किसकी, एफपीएस सिस्टम की बात आती है। ये किसकी बात आ रही है, एफपीएस सिस्टम के बारे में बात आ रही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बात आती है फुट, पॉइंट और सेकंड। किसकी बात होती है, फुट की, पॉइंट की और सेकंड की। हम लेंथ किस में नापते हैं, लेंथ नापते हैं हमें फुट में, किस में नापते हैं, फुट में नापते हैं, और मास किस में नापते हैं, मास नापते हैं पॉइंट में, और हमारा टाइम किस में नापते हैं, टाइम नापते हैं हम सेकंड में, ठीक है ना। तो ये सब होता है आपका किसका, एफपीएस सिस्टम का। आपके एग्जाम में तो इस बार मतलब पूछते नहीं है, मतलब आपका ये तीनों सिस्टम होते हैं, क्या पूछते हैं आपके एग्जाम, पूछते हैं किसके बारे में, ऐसा सिस्टम के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किसके पूछा जाता है आपका किसका, ऐसा सिस्टम के बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। परंतु शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से होती है सीजीएस से, देन आपका एमकेएस, उसके बाद में एफपीएस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मतलब कहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यूनिट को क्या बोलते हैं, यूनिट को हम बोलते हैं हिंदी में क्या, मात्रक। क्या बोलते हैं यूनिट को हिंदी में, उससे बोलते हैं मात्रक। और यूनिट को हम क्या करते हैं, जो हमारी यूनिट होती है उसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है हमारी डेराइव्ड यूनिट। कौन सी होती है, एक होती है हमारी फंडामेंटल जो हमारी होती है मूल मात्रक, और दूसरी होती है जिनसे मतलब ये बनती है, किससे बनती है, फंडामेंटल यूनिट को क्या करते हैं, मिला मिला के क्या बनती है आपकी, आपकी डेराइव्ड यूनिट बनती है हमारी, ठीक है ना। और फंडामेंटल कौन सी आती है आपकी, ऐसा यूनिट्स आपकी एग्जाम मतलब कि आपके यहाँ पर आती हैं। तो देखिए अब बात आती है आप कौन सी, ऐसा यूनिट की बात आती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको होती है कितनी, 7 होती है, कितनी होती है, इसमें आपकी 7 यूनिट्स होती हैं। इसमें आप क्या नापते हैं, आप टेम्परेचर नापते किसमें, केल्विन नापते हैं। डिस्टेंस किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे डिस्टेंस को, डिस्टेंस किसमें नापेंगे आप, डिस्टेंस नापेंगे हम किसमें, मीटर में। और वहीं पर इलेक्ट्रिक करंट किसमें नापेंगे, उसे नापेंगे एम्पियर में, किसमें नापेंगे, उसे नापेंगे हम एम्पियर में नापेंगे। उसी प्रकार से टाइम किसमें नापते हैं, टाइम नापते हैं हमें किसमें, सेकंड में नापते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें नापेंगे, वो नापेंगे हम मोल्स में, किसमें नापेंगे, मोल्स में नापेंगे। मास किसमें नापते हैं, मास नापते हैं हमें किलोग्राम में, किसमें नापते हैं,
केजी में नापते हैं। और वहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो आपकी लाइट की इंटेंसिटी होती है वो किसमें नापते हैं, वो नापते हैं कैंडेला में। किसमें नापते हैं, वो नापते हैं कैंडेला में। तो ये अपनी जो सातों यूनिट्स होती हैं वो अपने ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है किसका, कन्वर्जन का। आपका आता क्वेश्चन आ जाता है किसका, कन्वर्जन सवाल आ जाता है आपके एग्जाम में। तो उस टाइम पे आपको याद होनी चाहिए मतलब ऐसा यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो चलिए, अब जब बात आ गई किसकी, कन्वर्जन की बात आ गई है, किसकी बात आई है, कन्वर्जन की बात आ चुकी है। तो आपको बता दें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। कैसे पॉइंट्स, ये देखते समझिए। जैसे आपका होता है 10.8 18 10 की घात 18, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हमें एक्सा। क्या बोलते हैं भैया जी, इसे हम बोलते हैं एक्सा, ठीक है ना। उसी प्रकार से होती है आपकी 10 की पावर 15, कितनी होती है, 10 की घात 15 होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेटा। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेटा बोलते हैं। वहीं पर 10 की घात होती है हमारी 12, 10 की पावर 12 होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमें टेरा। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेरा। और इन सबकी यूनिट क्या होती है, सबकी यूनिट होती है यहाँ की, इसकी होती है आपकी एक्सा की ई, पेटा की पी, टेरा की कैपिटल टी। उसी प्रकार से 10 की पावर 9 जो होती है उसकी क्या यूनिट होती है, उसे बोलते हैं गीगा। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गीगा। और गीगा की यूनिट क्या होती है, उसकी होती है कैपिटल जी होती है। उसी प्रकार से 10 की पावर 6 होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, उससे बोलते हैं मेगा। और मेगा की यूनिट क्या होती है, उसकी होती है कैपिटल एम। उसके बाद में आपकी बात आती है 10 की पावर 3, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं किलो। क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हमारी स्मॉल के। क्या होती है, इसकी आपकी यूनिट होती है स्मॉल के। और उसी प्रकार से एक होता है आपका कैपिटल 10 की पावर 2, इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेक्टो। क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं हेक्टो। इसका क्या होता है सिंबल, इसका होता है सिंबल एच। और उसी प्रकार से एक होता है आपकी 10 की पावर 1, जिसे हम 10 लिख सकते हैं, उसकी क्या होती है, उसे बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं डेका। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है आपका डी ए। क्या होता है, उसका सिंबल होता है आपका डी होता है। तो आपको समझ में आया ना यहाँ पर, क्या समझ में आया आपको कि अगर 10 की घात बढ़ती जाएगी तो उनके कुछ नाम होते हैं। क्या नाम होता है, 10 की घात 2 होगी तो क्या हो जाएगा आपका, तब आपका हो जाएगा हेक्टो। अगर 10 की घात आपके 3 हो जाएगी तो आपको हो जाएगा किलो। अगर आपकी हो जाएगी आपकी, अगर आपकी हो जाती है 10 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा आपका किलो हो जाएगा। देन आपकी अगर हो जाती है 10 की पावर 6 तो क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। अगर आपको हो जाती है 10 की पावर 9 तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा गीगा। अगर आपको हो जाती है 10 की पावर 12 तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टेरा। अगर आपको हो जाती है पावर 10 की पावर 15 तो क्या हो जाता है आपका पेटा हो जाता है। देन आपका एक्सा, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मतलब सर आपको ये बता दीजिए कि मतलब यहाँ पर कैसे होता है, घात का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 10 की पावर 3, क्या लिखा हुआ है, 10 की घात 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 1 के बाद में आपका 3 जीरो, ठीक है ना। कितना जीरो, 3 जीरो। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 2 तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 के बाद में आपके 2 जीरो। इस प्रकार से आपका ये चीजें चलती होती हैं, ठीक है ना। जितनी पावर उतने ही वहां के जीरो, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसका। जिस प्रकार से हमने क्या किया था, पावर्स को बढ़ाया था, उसी प्रकार से हम पावर को कम करेंगे। क्या करेंगे, पावर को कम करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात आती किसकी, 10 की पावर -1, किसकी बात आती, एक सेकंड कम दिख रहा है ये वाला ना, हाँ। अगर बात आती है हमारी किसकी, 10 की घात -1 तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा डेसी। इससे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डेसीमीटर या डेसी बोलेंगे। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है इसका डी। उसी प्रकार से अगर 10 की पावर हो जाती है -2 तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेंटी, ठीक है ना। और उसी प्रकार से अगर आपकी हो जाती है पावर 10 की पावर -3 तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिली। और उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है स्मॉल एम।
उसी प्रकार से अगर उसकी पावर हो जाती है 10⁻⁻⁶, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं माइक्रो। उसकी क्या यूनिट होती है? उसकी होती है आपकी म्यू के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको जाती है पावर 10⁻⁹, तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा नैनो। क्या हो जाता है? तो आपको हो जाता है नैनो, बोले तो स्मॉल एन। अगर आपको जाती है 10⁻12 पावर में, तो इसे बोलते हैं आप पिको। क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं पिको। और इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है स्मॉल पी। उसी प्रकार से आपको होता है 10⁻15, 10⁻15। तो उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फेम्टो। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फेम्टो। और उसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है आपका स्मॉल एफ। उसी प्रकार से 10 को आपको जाती है -18, उससे क्या होता है? उससे बोलते हैं एटो। क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं एटो। और उसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है आपका स्मॉल ए। अगर आप देख पा रहे हो सही से, हमने जहां से शुरू किया था वहीं पे कहा होंगे, वहीं पर लौट आए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम में एक कन्वर्जन के रूप में आपके एग्जाम में आ जाते हैं। किसके रूप में आ जाते हैं बेटा? वो आते हैं आपके कन्वर्जन के रूप में, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा है कि आप ये चीज याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपको एक चीज और बता दें, हमारा एक पॉइंट होता है स्टार पॉइंट, आप लगा लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिखेंगे? टू रिमूव टू रिमूव एनी प्रीफिक्स। कौन सा भैया जी? एनी प्रीफिक्स, मतलब कोई सा भी आप प्रीफिक्स अगर हटाएंगे वहां पर, तो क्या करेंगे? तुम्हें करना पड़ेगा क्या? मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा आपको? वहां पर करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और अगर टू पुट एनी प्रीफिक्स, अगर आप कोई सा प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई सा प्रीफिक्स आप ऐड कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया जी? वहां पर डिवाइड आपको करना पड़ेगा। चलिए आपको एक सवाल करवा देते हैं इसी बात पे। क्या करेंगे? आपको एक सवाल करवा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले फटाफट। सवाल है हमारा क्या है कि 14, आपका सवाल है कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट 5 मिली वोल्ट इंटू वोल्ट। तो करिए फटाफट सवाल को, इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पे लिखा होगा 5 मिली वोल्ट कन्वर्ट इनटू वोल्ट। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? मीटर को हटाना है। क्या करना है? हमको मीटर हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर रिमूव प्रीफिक्स, क्या करना पड़ेगा भैया हमको? हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मीटर कितना होता है? मीटर हमारा होता है कितना? 10⁻³ कितना होता है मीटर हमारा? मीटर होता है हमारा कितना भैया जी? 10⁻³ होता है, अगर आपने पढ़ा हो पहले, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो क्या जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 10⁻³ वोल्ट आपका आंसर। क्या जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ आपका आंसर आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से एक सवाल और कर लेते हैं फटाफट। अब अगर आप आई गए यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्या है? कन्वर्ट 2 मीटर इंटू सेंटीमीटर। क्या बात आ रही है? हमको 2 मीटर कन्वर्ट करना, किसमें? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यानी कि मीटर हमारा क्या बड़ा है और सेंटीमीटर का हमारा छोटा है। तो करना पड़ेगा प्रीफिक्स हमको ऐड करना है। क्या करना है? एनी प्रीफिक्स पुट। तो करना पड़ेगा आपको भाग कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मीटर। क्या लिखा हुआ है? 2 मीटर लिखा हुआ है। क्या करोगे? आप भाग करोगे 2 मीटर किस करोगे? 10⁻⁻2 कितना होता है? आपका सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर कितने में होता है? वो होता है आपका 10⁻⁻2 में होता है सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर कहाँ पे है? सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर।
और ये कितने में, ये हमारा है 10 की घात -2 में है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर 10 की पावर -2 लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 200। कितना जाएगा 200 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब कुछ हम देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूलास। क्या देख लेते हैं, कुछ आपके डायमेंशंस फार्मूलास हम देख लेते हैं। जैसे आपका पहला लिखा हुआ, क्या लिखा होगा, स्पीड, आपकी गति। तो ये क्या होती है, ये हमारी होती है क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यही होता है ना, क्या होता है भैया जी, दूरी बटे समय होता है। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारी कितनी होती है, डिस्टेंस हम किस में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं। और टाइम किस में नापते हैं, टाइम नापते हैं सेकंड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। डिस्टेंस हम एल में और टाइम को कैपिटल टी में। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा L1 M0 एंड T इनवर्स। तो ये क्या, ये हमारी डायमेंशन है। क्या है भैया जी, ये हमारी डायमेंशन है। ठीक है ना। L1 M0 T इनवर्स। टी इनवर्स कैसे आया, टी इनवर्स इसलिए आया क्योंकि ये कहाँ पर था, जी हमारा नीचे था। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कुछ हमारे डायमेंशनल फॉर्मूलास होते हैं, उनको हमें याद करना पड़ेगा। जैसे बात आती है आपकी वेलोसिटी की, किसकी बात आती है, आप देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये आपका होती है लेंथ अपॉन टाइम। क्या होता है, लेंथ बटे समय होता, क्या होता है, लेंथ बटे समय होता है आपका। तो ये हो जाएगा, ये भी आपका जाएगा क्या, एम बटे टी। तो क्या नापेंगे इसको, M0 L1 T इनवर्स। ठीक है ना। चलिए एक आपको जहां से और समझा देते हैं फटाफट। अब देखते हैं किसको, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है भैया जी, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या है, देखिए ये क्या हमारा वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वेलोसिटी M1 L1 T1। तो देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका M1, एक सेकेंड, M1 L1 T इनवर्स। टी इनवर्स था आपका यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यही है ना टी। तो यहाँ पर एक टी ऊपर जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टी इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 टी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके, 2 टी हो जाएंगे हमारे। एक सेकंड, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पर हमने कर दिया क्या, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एम नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, एल आएगा। तो यहाँ पर जाएगा हमारा M0 L1। वही हम सोचे यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा M0 L इनवर्स एंड टी इनवर्स। एल इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पर एल प्लस में जाएगा। एक सेकंड, क्या हुआ, हाँ अब ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा हो जाएगा, क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा M0 L1 T -2। समझ में आया आपको, T -2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर भी T था और यहाँ पर भी T था, समय का दोनों का। जब दो समय मिलेंगे तो कितने बन जाएंगे आपके, 2 समय बन जाएंगे। उसी प्रकार से आपका एक होता है मोमेंटम। क्या होता है, एक आपका आता है मोमेंटम। मोमेंटम किस में रखते हैं, उसे रखते हैं हम रो से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास गुणा वेलोसिटी होता है आपका। अब देखिए, मास को किस में लिखते हैं, मास को लिखते हैं हम एम में लिखते हैं। किससे लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम एम से लिखते हैं। और वेलोसिटी क्या हमारी, वेलोसिटी हमारी है कितनी, M0 L1 T इनवर्स। ठीक है ना, ये है। तो एम एम मिलेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, M1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा
M1 L1 T इनवर्स, ठीक है ना। अगर कहीं कहीं पे क्या होता है कि 1 को हम डिनोट नहीं करते हैं तो क्या लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर MLT इनवर्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए फटाफट आपको कुछ करवा देते हैं और कुछ आप स्वयं करके आएंगे। अब बात आती है किसकी, फोर्स की। फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है भैया जी, मास गुणा एक्सेलरेशन। तो मास क्या हमारा, मास हो जाएगा हमारा m, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कहाँ गया एक्सेलरेशन, m0 L1 m0 L1 T इनवर्स। तो इसका क्या बनेगा बेटा, इसका आपका बन जाएगा किसका, फोर्स का MLT। देखिए m बन हो जाएगा यहाँ पर L1 और T2 इनवर्स का, माइनस का, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपकी बात आती है किसकी, वर्क की। बोले तो आपका कार्य जो होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, उसका होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होगा, देखिए फोर्स कितना हमारा, फोर्स हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। तो फोर्स क्या हमारा, फोर्स हमारा है m1 L1 T माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट किस में लिखेंगे हम, उसे लिखेंगे हम किसमें, लेंथ में लिखते हैं। किस में लिखते हैं हम उसे लिखते हैं लेंथ में। तो क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा क्या, m1 L2 T माइनस 2 का। कोई दिक्कत होनी तो चाहिए नहीं आपको, कोई दिक्कत तो। अब बात आती है किसकी, पावर की। पावर क्या होता है हमारा, पावर होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है भैया जी, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क क्या हमारा, वर्क हमारा है m1 L2 T की पावर माइनस 2 अपॉन किस में लिखेंगे, टाइम t हो जाएगा हमारा। जब ये टी ऊपर पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा आपका, ऊपर पहुंचेगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या बनेगा हमारा, बनेगा आउटपुट रिएक्शन कहलाएगा M1L2T-3। क्या बनेगा, ML2T-3 की पावर, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक होना तो चाहिए नहीं आपको। सेकंड कितना पावर लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड सी तो है। चलिए कुछ लिखवा देते हैं आपको फटाफट। एक आपका आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो आपको होता है ना, क्या होता है, कैपिटल जी क्या रहता है, फोर्स R2 अपॉन M1 M2 होता है। तो क्या बनता है इसका, इसका बनता है हमारा क्या, M-1 L3 T-2 का। उसी प्रकार से आपका एक होता है टॉर्क। क्या होता है आपका, एक होता है टॉर्क। इसका क्या आता है हमारा, इसका आता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका आपका होता है पाई इक्वल टू आर की डैश एंड फोर्स। तो क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा क्या, ML2 T की पावर माइनस 2। तो ये किसकी डायमेंशन है, ये आपकी डायमेंशन है टॉर्क की। किसकी भैया जी, ये आपके टॉर्क की। एक होता है आपका सरफेस टेंशन। क्या होता है हमारा, सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन। अब इसका क्या होगा, इसका आपका होता है कितना, ML0T की पावर माइनस 2। और उसके बाद में आपकी बात आती है किसकी, जो आपको पूछते हैं बहुत सिंपल सिंपल से, ऐसे आपका एक होता है स्ट्रेन। क्या होता है, एक आपका होता है STRAIN स्ट्रेन। इसका क्या होता है डायमेंशन, इसका होता है M0 L0 एंड T0। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। कैसा होता है, नो डायमेंशंस, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है कि मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी। क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, ठीक है ना। किसकी, स्टेन की वो भी डायमेंशन नहीं होती हमारी। उसके बाद बात करते हैं किसकी, हम प्रेशर की। किसकी बात करते हैं, हम करते हैं प्रेशर की बात।
इसकी क्या होती है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या बनेगा, तो इसकी बन जाएगी हमारी ml-1 t-2। कैसे आई आप दिखा सकते हो, क्योंकि हमें पता, आप लोग इतने होशियार तो हैं ही यहाँ पर। एक बात आती है इसकी प्लैंक कांस्टेंट, किसकी, प्लैंक कांस्टेंट की। ये भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता कभी कभार, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी क्या होती है, इसकी आपको होती है ml-2t-1। देन आपका एक होता है, क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो काफी ज्यादा हैवी पड़ जाएगा, आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछते हैं ये वाली चीज तो। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।